हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। कैसे हैं आप सब? एंड अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। एंड आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 16। इसके पहले की सीरीज़ अगर आप या वीडियोज़ आपने नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। एंड मॉक टेस्ट सीरीज़ का पूरा प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वहाँ पे सारे PDF मिलेंगे एंड आप पे कुछ क्विजेस क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे आपको। आई एम परसुइंग माई PhD फ्रॉम वसंतराव नाइक मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र एंड आई had qualified both NET and SRF. Now let's start the video. Question है, the capacity of an individual to think rationally and solve problem is a part. देखो, कैपेसिटी के बारे में बात किया कि किसी इंडिविजुअल मीन्स थिंकिंग कैपेसिटी। थिंकिंग मतलब मेंटल एक्टिविटी, और मेंटल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नॉर्मली जो मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, थिंक करना या सोचना, इमेजिन करना, ये सब आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे बताया गया कि कोई पर्सन अगर इंडिविजुअल थिंक कर रहा है, कुछ सोच रहा है, प्रॉब्लम का सोल्यूशंस या कुछ भी उसके दिमाग में अगर वो मेंटली कुछ थिंक कर रहा है, मेंटल एक्सरसाइज कर रहा है कुछ, तो वो आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। फाइन मोटर एक्टिविटीज़ मीन्स जो हैंड मूवमेंट एंड लेग मूवमेंट हैं, ये जो मूवमेंट्स हैं इनको बोलते हैं फाइन मोटर एक्टिविटीज़। लैंग्वेज डेवलपमेंट मीन्स लैंग्वेज। गुड मैनेजमेंट स्किल्स मीन्स आप क्या कुछ चीज़ें हैं या फिर आपके दिन भर का पूरा प्लान है तो आप कैसे मैनेज करते हैं, उसको बोलते हैं गुड मैनेजमेंट स्किल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट इन यूनियन देयर इज अ स्ट्रेंथ इज कॉल्ड। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं वो फ्योल्स ने दिए हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो टोटल 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं, तो उसमें से एक जो प्रिंसिपल है उसका मीनिंग होता है इन यूनिटी देयर इज स्ट्रेंथ। मीन्स जहाँ पे यूनिटी में काम करेंगे, यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है। वो जब छोटे बच्चे थे, वो एक स्टोरी सुनाई जाती है कि एक लकड़ी तोड़ने से टूट जाती है, 2 लकड़ियाँ तोड़ो फिर टूट जाती है। तो अगर पूरा लकड़ी का एक बंडल बना के रखो फिर उसको तोड़ो तो वो नहीं टूटती है। मीन्स अगर सब लोग इकट्ठे एक साथ यूनिटी में रहेंगे तो उनको डिवाइड करना, उनको तोड़ना डिफ़िकल्ट होता है। तो सेम यहाँ यही दिया है कि एक प्रिंसिपल है, उसका मीनिंग होता है इन यूनियन देयर इज़ अ स्ट्रेंथ। मीन्स कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई गोल है, ऑब्जेक्टिव है, अगर सब लोग जितने भी उसके वर्कर्स हैं वो सब एक ही गोल पे, एक ही फोकस डायरेक्शन में वर्क करेंगे, वो गोल अच्छे से अचीव करेंगे एंड उसका जो उनका बेनिफिट होगा या फिर जो भी उनका रिजल्ट्स आएंगे वो पॉजिटिव और अच्छे आएंगे। तो उनका जो प्रिंसिपल है वो है स्पिट दी क्रॉप्स। इसका मीन्स होता है कि यूनियन देयर इज़ अ स्ट्रेंथ इन यूनियन, मीन्स यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड मशीन इज कॉल्ड। जो पीपल और मशीन मीन्स पर्सन जो काम कर रहा है उसमें वो अपने अगर कोई कुछ काम कर रहा है उसमें वो मशीन की भी हेल्प ले रहा है, जैसे वर्क प्लेस ये सब, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स में आता है लाइक फिजिकल एर्गोनॉमिक्स, कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल एर्गोनॉमिक्स। लाइक फिजिकली आप कुछ काम कर रहे हैं तो अपने काम को कम करने के लिए या फिर उसमें टाइम एंड एनर्जी सेव करने के लिए आप कोई मशीन का या फिर कोई इक्विपमेंट्स की हेल्प ले रहे हैं, तो वो होगा पीपल एंड मशीन का इंटरेक्शन, उसको बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स। लाइक आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपने लैपटॉप या कंप्यूटर की हेल्प ली, तो वहाँ पे आप मशीन की हेल्प ले रहे हैं, तो उसको बोलेंगे पीपल एंड मशीन इंटरेक्शन इज एर्गोनॉमिक्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिकॉर्ड ऑफ फूड स्टोर इन्वेंटरी इज केप्ट इन। जो फूड स्टोर्स हैं या फूड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे जब फूड जो भी रॉ मटेरियल खरीदा या रॉ मटेरियल कहीं से परचेज किया तो उसको एक रिकॉर्ड बनाते हैं स्टोर करने के लिए कि हाँ ये मटेरियल खरीदा है, नेक्स्ट क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको जिस रजिस्टर में या जिस रिकॉर्ड बुक में रिकॉर्ड करके रखते हैं, उसकी इन्वेंट्री या उसकी रिसिप्ट बना के रखते हैं, जिसको उसमें मीन्स अगर रजिस्टर करके रखते हैं कि एंट्री करके रखना है, वो होता है स्टॉक रजिस्टर। क्योंकि स्टोर है, स्टोर रूम में स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए होता है स्टॉक रजिस्टर। तो जो भी फूड परचेज किया है या जो भी रॉ मटेरियल या कोई भी चीज़, जो भी चीज़ परचेज की है उसकी एक एंट्री बना के रखने के लिए होता है स्टॉक रजिस्टर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिज़ाइनर वर्क विद द एलिमेंट ऑफ। कोई ड्रेस डिज़ाइनर है या फिर कोई होम इंटीरियर डेकोरेटर है जो
जो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट हैं या एलिमेंट्स हैं आर्ट के, जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ वर्क कर रहा है, तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? लाइन, स्पेस, टेक्सचर, वैल्यू, फॉर्म एंड कलर। तो ये सारे एलिमेंट ऑफ आर्ट्स हैं, आर्ट्स के एलिमेंट हैं, मीन्स एलिमेंट मीन्स तत्व हैं, कला के तत्व हैं। तो ये लाइन, स्पेस, टेक्सचर, वैल्यू, फॉर्म, कलर, ये सभी एलिमेंट्स हैं। और सारे एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर कोई ड्रेस भी डिज़ाइन हो रहा है तो सारे एलिमेंट्स ध्यान में रख के उसको डिज़ाइन करना है, या फिर कोई रूम का इंटीरियर डेकोरेशन हो रहा है तो वहाँ पे भी सारे एलिमेंट्स को ध्यान में रख के रूम का डिज़ाइन करते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये सब चीज़ें एक प्रोपोर्शन में, इक्वली प्रोपोर्शन में एसेंशियल होती हैं। तो अगर कोई कुछ एलिमेंट्स पे काम कर रहा है, प्रिंसिपल्स पे काम कर रहा है, तो सारे प्रिंसिपल्स एक प्रोपोर्शन में, सारे एलिमेंट्स एक प्रोपोर्शन में यूज़ होंगे। तो ऑल द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन ऑफ आर्टरी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट इज कॉल्ड। देखो आर्टरी है, ठीक है, ये जैसे आर्टरी है, इसमें ये होल है जहाँ, मतलब आर्टरी का स्पेस है जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है, बट इसमें फैट एक्यूमुलेट होने लगा है। तो इस एक्यूमुलेशन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस। आर्टरी में फैट का डिपोजिशन होना, उसको बोलते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस। थ्रोम्बोसिस में जो ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स क्लॉट करने लगती हैं, ब्लड वेसल्स एक के साथ कोगुलेट खून का थक्का बनाने लगती हैं, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस, इसमें भी फैट का, इसमें भी बिल्डअप ऑफ फैट कोलेस्ट्रॉल इन आर्टरी वॉल। देन मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, मीन्स अब आर्टरीज में ब्लड कोगुलेट कर गया है या फिर फैट कोगुलेट कर रहा है, मीन्स कुछ ना कुछ क्लॉट या कुछ डिपोजिशन हो रहा है आर्टरीज में ऐसे। उसके बाद जो ब्लड को पंप करने में हार्ट पे फोर्स पड़ रहा है, और ड्यू टू क्लॉटिंग जो ब्लड है वो फ्लो नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से जो हार्ट पे अफेक्ट पड़ रहा है या हार्ट अटैक के चांसेस हो रहे हैं, हार्ट में पेन जैसा कुछ हो रहा है, तो उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। फीडबैक इज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ फीडबैक मीन्स एक आपने कुछ काम किया, उसका रिजल्ट किसी सामने वाले पर्सन, आपने कुछ एक स्पीच तैयार की, आपने वो स्पीच दिया, उसके बाद उसका आपको रिजल्ट चाहिए, तो सामने वाला जो रिजल्ट दे रहा है कि स्पीच का इफेक्ट कैसा था, उसकी ऑब्जेक्टिव्स, एम्स कैसे थे, उसको बोलते हैं फीडबैक। तो स्पेशली फीडबैक होता है कम्युनिकेशन में। लेकिन आप किसी से बात कर रहे हैं तो सामने वाला आपके जो बात आपने किया उसका रिजल्ट दे रहा है या उसका उस पर कोई प्रतिक्रिया कर रहा है, उसको बोलते हैं फीडबैक। तो फीडबैक होता है कम्युनिकेशन में। अर्बनाइजेशन मीन्स डेवलपमेंट होना, जो गांव है वहाँ पे उनको और इम्प्रूव करना, वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, ये होता है अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स कुछ एरिया है वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाना और वहाँ पे लोगों को ये ना रोज़गार वगैरह प्रोवाइड करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, ये सब डेवलपमेंट फॉर्म है कि कैसे फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करें, कैसे वहाँ पे लोगों को इनकम, उन लोगों की सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव हो, ये सब आता है इसमें। बट फीडबैक जो है वो आता है कम्युनिकेशन में आता है फीडबैक। जो फीडबैक है वो कम्युनिकेशन की लास्ट स्टेप है, फीडबैक। द नेक्स्ट इज present in green leafy vegetables and cereal interfere with absorption of calcium। क्या सब्सटेंस या क्या न्यूट्रिएंट, नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस क्या है जो वेजिटेबल्स और सीरियल्स में प्रेजेंट होते हैं और वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑक्सलेट एंड फाइटेट्स। जो ऑक्सलेट होते हैं ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल में प्रेजेंट होते हैं, और जो फाइटेट होते हैं ये सीरियल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये ऑक्सलेट और फाइटेट जो है कैल्शियम, बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। अगर पूछा ये जाता कि ऑक्सलेट एंड फाइटेट्स क्या हैं जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं बॉडी में, तो उनको बोलते हैं इनहिबिटर्स। मीन्स जो चीज़ें लाइक ऑक्सलेट हो गया जो कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्ब होने से रोक रहा है, मीन्स इनहिबिट कर रहा है, तो ये हो गया इनहिबिटर। अभी यहाँ पे ये पूछा गया कि ऐसे क्या सब मतलब न्यूट्रिएंट्स हैं या सब्सटेंस हैं जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बॉडी में रोकते हैं, तो वो है ऑक्सलेट एंड फाइटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीटा कैरोटीन इन द बॉडी चेंजेस इनटू रेटिनॉल इज। जो बीटा कैरोटीन है ये विटामिन ए का प्रिकर्सर है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, प्लांट सोर्स होता है, प्लांट सोर्स में प्रेजेंट होता है।
वो बॉडी में जाके रेटिनॉल में चेंज होता है। तो ये जो बीटा कैरोटीन से रेटिनॉल में जो कन्वर्जन होता है वो कहाँ पे होता है, बॉडी के किस पार्ट में होता है? तो जो ये बीटा कैरोटीन से रेटिनॉल में कन्वर्जन होता है वो होता है लीवर में। लीवर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ क्लॉथिंग? इसमें से कौन सा थ्योरी ऑफ क्लॉथिंग का जो टर्म नहीं है, थ्योरी ऑफ क्लॉथिंग नहीं है? मॉडेस्टी, इंडिविजुअलिटी, प्रोटेक्शन, एडॉर्नमेंट। इंडिविजुअलिटी जो है थ्योरी ऑफ क्लॉथिंग नहीं है। मॉडेस्टी, प्रोटेक्शन, एडॉर्नमेंट ये जो सब है ये थ्योरी ऑफ क्लॉथिंग में आते हैं कि कपड़े, जो कपड़ों का सिद्धांत है उसमें ये मॉडेस्टी आता है, प्रोटेक्शन आता है, एडॉर्नमेंट आता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेन वीव फैब्रिक? इसमें से कौन सा प्लेन वीव फैब्रिक नहीं है? जो करेक्ट आंसर है वो है ड्रिल। ड्रिल जो है ये प्लेन वीव फैब्रिक नहीं है। इसमें जो वीव्स होती है वो डायगनल होती हैं। डायगनल मीन्स ये ट्विल वीव का एक एग्जाम्पल है। पार्सेल जो है ये प्लेन वीव फैब्रिक है विद मैट फिनिश। कैलिको ये भी प्लेन वीव फैब्रिक है, बट ये इंडिया के कलिकट, जो इंडिया का कलिकट प्लेस है वहाँ से इसका शुरुआत हुई, इसीलिए इसको कैलिको बोलते हैं। एंड चिन्स ये एक जो लाइट बैकग्राउंड पे फ्लोरल पैटर्न के साथ प्लेन वीव होती है उसको बोलते हैं चिन्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग एंड लो मेंटेनेंस मेटल यूज कॉमनली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड इक्विपमेंट इज? मीन्स ऐसा मेटल जो ड्यूरेबल हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, बहुत कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती हो और उसके लोग घर में यूज़ करते हैं, वो है स्टेनलेस स्टील। जो स्टेनलेस स्टील है ये ड्यूरेबल होता है, मीन्स लॉन्ग टाइम तक चलता है और कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है और इजी टू यूज़ होता है और इजी टू क्लीन होता है, इसलिए ये है स्टेनलेस स्टील। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिनिशेस इम्पोर्ट लस्टर टू द फैब्रिक? मीन्स लस्टर मीन्स चमक देना। ऐसी कौन सी फिनिश है जो कपड़ों में चमक लाती है? जो करेक्ट आंसर है वो है शायर। ठीक है। सुडिंग, सुडिंग मीन्स रेज और क्रिएट फाइब्रस सरफेस। जो वेलवेट टाइप इफेक्ट आता है, ऐसे हल्के हल्के जिन पे फाइबर्स होते हैं, बहुत सॉफ्ट सा टच आता है। लाइक टैडी का टैडी को देखो, उसमें फाइबर्स निकले होते हैं, टैडी वियर, या फिर जो ब्लैंकेट्स होते हैं सर्दियों में जो लेते हैं उनमें देखो फाइबर्स, बहुत स्मूथ सा सरफेस होती है, उसको बोलते हैं सुडिंग। देन गिगिंग और नैपिंग, इसमें भी होता है कि इसमें भी फैब्रिक रेज्ड फैब्रिक होते हैं, बट स्पेशली ये वुलन में होता है, जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं। क्योंकि अगर वीविंग जैसे सिंपल सी वीविंग वूल है तो उसमें निटिंग हो रही है। ठीक है। निटिंग में यहाँ पे कोई वार्प या वेफ्ट जो थ्रेड है वो ख़त्म हुआ तो उसको जो एक एंड था उसको ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे निकाल देते हैं, रेज कर देते हैं, उसको बोलते हैं गिगिंग। देन आता है फ्लॉकिंग, मीन्स कोई फैब्रिक है उस पर अलग से फाइबर्स को चिपकाना, उसको बोलते हैं फ्लॉकिंग। जैसे कोई ये राउंड राउंड ऐसे पैटर्न्स बनाए, यहाँ पे ग्लू लगाया, मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैकेनिकल कैसे भी, इसमें ग्लू लगाया, उसके बाद यहाँ पे फाइबर्स को स्टिक कर दिया ऐसे ऐसे, तो उसको बोलते हैं फ्लॉकिंग। और जो लस्टर वाला जो फिनिश है उसको बोलते हैं सायर। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड पैकेज इज सेंटरलेस एंड इज यूज्ड इन क्विल्टिंग एंड एम्ब्रॉयडरी मशीन? तो जो सेंटरलेस वाला होता है, ऐसे जो जैसे घर में देखो जो मोस्टली टेलर लोग होते हैं उनके पास देखो जो बॉबिन आती है वो ऐसे हो, जो जिसमें थ्रेड आता है वो ऐसे होता है, इसके किनारे किनारे ऐसे ऐसे थ्रेड लगा होता है, बीच में स्पेस होता है, तो उसको बोलते हैं स्पूल। कोन वाली इन द फॉर्म ऑफ कोन्स होती है, इसके ऊपर थ्रेड लगा होता है, इसको बोलते हैं कोन्स। और जो सेंटरलेस होती हैं और क्विल्टिंग के लिए, एम्ब्रॉयडरी मशीन्स के लिए यूज़ होती हैं, वो होती हैं कोकून्स, उनको बोलते हैं कोकून्स। The next question is these letters R, Y and O help us remember which color group? R means red, O means orange, Y means yellow. तो ये कौन से कलर ग्रुप को याद रखने में हेल्प करती है? जो करेक्ट आंसर है वार्म, क्योंकि देखो रेड, ऑरेंज एंड येलो, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं ये वार्म कलर है, क्योंकि जब सन राइज करता है, जब सूरज उगता है तो उसका कलर हल्का सा रेड होता है, ऑरेंज, फिर येलो। तो मीन्स कि सन लाइट एनर्जी देता है, हीट प्रोवाइड करता है, तो हम यहाँ से को रिलेट कर सकते हैं कि जो रेड, ऑरेंज, येलो सब सन से रिलेटेड कलर हैं और सन हीट प्रोवाइड करता है, इसलिए वार्म कलर को इंडिकेट करता है कि जो लेटर्स हैं ये वार्म कलर के ग्रुप को याद करने में हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ इम्पार्टिंग स्किल इज़, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और उसके बारे में आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा? फील्ड विजिट, सिंपली आप फील्ड विजिट पे जाएंगे, आप वहाँ पे विजिट करेंगे, सर्वे करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। देन आता है ग्रुप डिस्कशन, मीन्स कुछ पॉइंट है उस पर आप डिस्कस कर रहे हो, कुछ रिजल्ट्स तक पहुँच रहे हो। देन आता है डेमोन्स्ट्रेशन, और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन में आप अगर कहीं से कुछ स्किल सीख रहे हैं तो जो पर्सन आपको स्किल सिखा रहा है वो आपके सामने वो पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाएगा, उसके बाद उसका रिजल्ट्स दिखाएंगे, तो उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। मीन्स पूरा जो भी वर्क है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताना, करके सिखाना इस डेमोन्स्ट्रेशन। प्रोजेक्ट, सिंपली आप कोई प्रोजेक्ट है उस पर, तो इसमें भी डेमोन्स्ट्रेशन इज़ द बेस्ट मेथड, जिससे आप अगर कुछ स्किल सीखना चाहते हैं, वो बोलते हैं ना लर्निंग बाय डूइंग, तो डेमोन्स्ट्रेशन इज सेम लाइक लर्निंग बाय डूइंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बफेट सर्विस, इसमें से कौन सा बुफे का एक सर्विस नहीं है? ऑप्शन इज फिंगर, ट्रेड, फुल एंड फॉक। बुफे सर्विस मीन्स आजकल तो शादियों में जाते हैं ना, वहाँ पे सेल्फ सर्व करके खाना, इसको बोलते हैं बुफे सर्विस। तो ट्रे इज़ नॉट द बुफे सर्विस, मीन्स जहाँ पे पूरी फुल प्लेट ट्रे में फूड बिल्कुल अरेंज होके कवर्ड प्लेट आती है, आपको दिया, आपने उसको खोला और ओपन किया और खाया, उसको बोलते हैं ट्रेड सर्विस। जो रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रेन्स में जो पेंट्री कार वाले जो फूड देते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड सर्विस। ये बुफेट सर्विस नहीं होती, क्योंकि उनको पहले से फिक्स्ड मेन्यू है, फिक्स्ड प्लेट है, तो ये बुफेट नहीं है। बाकी फिंगर, फुल एंड फॉक ये तीनों बुफेट सर्विस हैं, इनको बोलते हैं बुफेट सर्विस। एंड हाँ, मॉक टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर वीडियोस आ रहे हैं उनका भी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप लिंक को चेक कर सकते हैं। एंड आई बटन पे आपको दोनों लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी मॉक टेस्ट सीरीज़ का और ये कॉन्सेप्ट वाले जो वीडियोस हैं उनका प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। ये मेरा फेसबुक पेज है, तो आप यहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है वे टू JRF, तो आप यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।